रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के हवाले से लेक्चर होगा कि सेल्फ डिफेंस क्या है, सेल्फ डिफेंस कब कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है ये राइट, और किन हदूद व क़यूद के साथ, किन लिमिटेशंस के साथ, किन पाबंदियों के साथ इस राइट को, इस हक़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो रेलिवेंट लॉ हैं वो कौन से हैं, सेक्शंस डील करते हैं पाकिस्तान पीनल कोड का, कौन सा रेलिवेंट सेक्शन इसको डील करता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, सेक्शन 96 से लेकर 106 तक इसको डील करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम 96, 97 और 98 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर रिमेनिंग सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है 96 के अंदर लिखा गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो सेल्फ डिफेंस में किया गया हो, यानी कि किसी के एक्शन के रद्द-ए-अमल में, रिएक्शन में किया गया हो, तो वो एक्ट जुर्म नहीं कहलाता। ये 96 के अंदर लिखा गया है। अब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये तो हमें पता चल गया कि किसी ने आप पर अटैक किया, जवाबन आपने उस पर अटैक कर दिया सेल्फ डिफेंस में, तो ये जुर्म नहीं है। मगर इसकी कोई हद भी होगी, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, हदूद व क़यूद भी होंगी। कब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज किया जा सकता है? जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, इसकी डेफिनेशन पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर नहीं दी गई, मगर इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि एक शख्स ने एक अमल किया, लेट्स सपोज किसी को उसने थप्पड़ मारा, तो जवाबन उसको भी थप्पड़ ही मारा जाएगा। ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। एक शख्स ने एक वुडन जो स्टिक है उससे ज़रब लगाई किसी शख्स को, तो जवाबन वुडन स्टिक से ही ज़रब लगाई जा सकती, उतनी ही ज़रब लगाई जा सकती है जितना कि उसके ज़रब लगाने से दूसरे शख्स को तकलीफ़ हुई, उतनी ही ज़रब लगाई जाएगी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स ने तो डंडा मारा और जवाबन उसको जो है आपने फायर मार दिया। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कब मौत के घात अगले शख्स को उतारा जा सकता है। यानी कि जहां आपकी जान को ख़तरा हो तो फिर दूसरे शख्स की भी जान ली जा सकती है, मगर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब कोई और चाराकार नहीं था सिवाय इसके कि आप उसकी जान लेते हैं, तो तब जाकर उसकी जान ली जा सकती है। उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस को, यानी कि अगले शख्स को उतनी ही ज़रब लगाई जाएगी जितनी कि उस शख्स ने किसी पर अटैक करके ज़रब लगाई। एक शख्स ने स्टिक से मारा, जवाबन उसको उतनी ही उसी स्टिक के साथ उसको मारा जा सकता है। यानी कि स्टिक से जितनी उसको ज़रब पहुंची, उसको नुकसान हुआ, उतनी ही ज़रब या नुकसान उस शख्स को पहुंचाया जा सकता है। ये तो समझ आ गया कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि जितना उस शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया, उसी जवाबन उतना ही नुकसान उसको पहुंचाया जाए। अब सेल्फ डिफेंस के हवाले से जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 97 है, उसके अंदर बॉडी और प्रॉपर्टी का तज़किरा है। यानी कि एक शख्स पर कोई, किसी शख्स पर कोई अटैक करता है, उसकी बॉडी पर अटैक करता है, और जवाबन वो भी अटैक उस पर कर देता है उसकी अपनी बॉडी की हिफाजत की खातिर,
उस पर अटैक कर देता है। वो मैंने जैसे पहले कहा कि अटैक करेगा और उतनी ही ज़र्ब पहुंचाएगा जितनी उसको अटैक असेलेंट ने, जो असेलेंट है, जो अटैक करने वाला है, उसने जितनी ज़र्ब पहुंचाई उतनी ही ज़र्ब उसको पहुंचाई जाएगी, उससे सवीयर नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि एक शख्स ने डंडा मारा, जवाबन आपने उसको फायर मार दिया, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है बॉडी और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, चाहे आपकी अपनी बॉडी हो या किसी दूसरे शख्स की बॉडी हो, वहाँ भी सेल्फ डिफेंस, अगर आप कोई शख्स किसी को मार रहा है तो आप जवाबन जाकर उस थर्ड पर्सन को जिसको वो मार रहा है और आप उस शख्स को भी मारते हैं, तो ये भी उसको बचाने की खातिर आप उसको अगर मारते हैं तो ये भी सेल्फ डिफेंस है। अगर इसी तरह कोई आपकी प्रॉपर्टी को छीन रहा है, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चोरी कर रहा है, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं। इसी तरह किसी की अगर कोई प्रॉपर्टी छीन रहा है या कब्जा कर रहा है तो उसको भी बचाने की खातिर आप अटैक कर सकते हैं। इसी तरह किसी आपकी बॉडी पर कोई अटैक कर रहा है, आप उसके लिए भी अपनी बॉडी को सेव रखने के लिए जवाबन अटैक कर सकते हैं। इसी तरह किसी शख्स की, आप जा रहे हैं, किसी को कोई मार रहा है तो उसकी बॉडी को सेव करने के लिए भी आप अटैक कर सकते हैं। सो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी जायदाद तक ही महदूद नहीं, बल्कि दूसरे शख्स की भी ज़ात और जायदाद तक भी उसको भी महफूज करने के लिए आप जो है ये राइट, जो सेल्फ डिफेंस का राइट है, इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि किसी की जायदाद पर कोई कब्जा कर रहा है, छीन रहा है, तो आप उसको बचाने की खातिर अटैक कर सकते हैं। किसी पर कोई शख्स हमलावर हो रहा है तो उसको बचाने की खातिर आप जो है उस शख्स पर अटैक कर सकते हैं, जिस तरह आप अपने ज़ात या अपनी जायदाद को बचाने की खातिर जवाबन अटैक करते हैं। ये 97 पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 97 के अंदर लिखा गया है। अब 98 सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि कोई अनसाउंड माइंड शख्स है, कोई पागल मजनू शख्स है, वो आप पर अटैक कर देता है, तो आप जवाबन अपने जिस्म को, अपने ज़ात को, अपनी जायदाद को, अगर वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, बज़ाहिर तो वो पागल है मगर जायदाद पर कब्ज़ा कर रहा है, बज़ाहिर तो वो पागल है मगर आप पर अटैक कर दिया, तो आप जवाबन अपने हिफाजत की खातिर उस पर अटैक कर सकते हैं। ये 98 सेक्शन के अंदर लिखा गया है। सो व्यूअर्स, ये तो 97, 98 सेक्शन के ऊपर हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग सेक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। बस सलाम।